मैरी अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी करती है। रूथ सबसे पहले आती है और मैरी को मृत पाती है। वो तुरंत जासूस मेहुल को वहां बुलाती है। जासूस मेहुल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचता है और वहां उसे मैरी के शरीर के नीचे 3 वस्तु दिखाई देती है। तभी देव और राज पार्टी के लिए वहां आते हैं। देव कहता है, मैं यहाँ पार्टी में सबसे पहले आना चाहता था, परंतु कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से देर हो गई। इसके बाद राज कहता है, मैंने मैरी को बता दिया था मैं पार्टी में देर से आऊंगा। मेहुल उन तीनों से अपना पता लिखने के लिए कहता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है हत्या किसने की है। क्या आप बता सकते हैं हत्या किसने की है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर पता चला? चलिए आंसर देखते हैं। मैरी ने सबूत छोड़ा था कि कातिल लेफ्टी है और तीनों में सिर्फ देव ही लेफ्टी है। इसी से मेहुल समझ जाता है देव खूनी है। दोस्तों, चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आई, पूरा आगरा डूब गया लेकिन ताजमहल बच गया। कैसे? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर है ताजमहल शाहजहां के समय में था, अकबर के समय में नहीं, इसलिए वह नहीं डूबा। सेम एक छोटा बच्चा था जो बोल नहीं सकता था। उसका अपहरण हो गया था। वह किसी तरह उनके चंगुल से बचकर भाग निकला। वह भागते भागते मेहुल के पास पहुंचा। मेहुल के पूछने पर सैम ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन सैम ने मेहुल को एक फ़ोटो दी। इस फोटो को देखने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है, काम वाली बाई, डॉक्टर और पेंटर। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है तो काम वाली बाई कहती है, मैं तो खाना बना रही थी, मुझे अपहरण के बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद डॉक्टर कहता है, मैं तो अपने क्लिनिक पर था और मुझे भी अपहरण के बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद पेंटर कहता है, मैं तो दीवार पेंट कर रहा था, मुझे भी अपहरण के बारे में कुछ नहीं पता है। दोस्तों, इन सब की बातें सुनकर मेहुल समझ जाता है किडनैपर कौन है। कैसे? दोस्तों, क्या बता सकते हैं मेहुल को कैसे पता चला किडनैपर कौन है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। किडनैपर पेंटर है क्योंकि उसके कपड़े पे देखिए उसी कलर के निशान है जिस कलर का फोटो सैम ने मेहुल को दिया था, और इसी से मेहुल समझ जाता है। एक बहुत बड़े अमीर आदमी की सुबह सुबह मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसकी मौत चाय पीने से हुई है क्योंकि चाय में जहर था। पुलिस उसके तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो मालिक के लिए किचन में सुबह सुबह चाय बना रहा था, लेकिन तभी गलती से नींबू का एक टुकड़ा गिर गया, लेकिन मैंने चाय छानकर मालिक को दे दी। अब भला नींबू के टुकड़े से कोई मर कैसे सकता है? दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह सुबह बगीचे में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, लेकिन मैं मेडिटेशन में व्यस्त था। तीसरा नौकर कहता है, सर चाय पीने से पहले हमारे मालिक थोड़ा सा पानी पीते थे। मैंने मालिक को ग्लास में पानी दिया था, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था। तीनों की बात सुनकर पुलिस समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहला वाला नौकर झूठ बोल रहा है क्योंकि अगर उबली हुई चाय में कटा हुआ नींबू का टुकड़ा गिर जाएगा तो चाय फट जाएगी, और फटी हुई चाय नौकर अपने मालिक को दे नहीं सकता, मतलब वो झूठ बोल रहा था। पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।